स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जो बेस है ना वो है ऑर्डर। मींस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बेसिस पर हम मैट्रिक्स को डिफाइन या फिर डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप्स में, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक क्या है, वन कॉलम है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके एग्जांपल की। कॉलम मैट्रिक्स सपोज मैंने ये डिनोट कर ली, डेफिनेशन क्या है, एक काम करते हैं डेफिनेशन नीचे लिखते चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में मेन डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स having only one column, only one column। अब आप कोई भी कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें सिर्फ मुझे कॉलम बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने बना लिया 1 2 3, यस इट इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। ओके, उसका आता है सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। सेकंड नंबर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो ऑर्डर हो तो हमेशा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होती है। तो रोज कितनी है, 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। तो सिंपल फॉर्म में यदि किसी मैट्रिक्स को डिनोट करें तो कॉलम मैट्रिक्स को डिनोट करने का जो मेन मतलब शॉर्ट फॉर्म हो सकती है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे m हो जाएगा बाई 1 होना चाहिए, बस नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होने चाहिए। सेम यदि इसकी बात करूँ तो इसमें मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट की जाएगी शॉर्ट फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे AIJ, और नंबर ऑफ रोज तो 1 लेंगे और जो कॉलम है वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स बना ली 1 4 9 12, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/4। तो 2 मैट्रिक्स हो गई। थर्ड नंबर पर ले लेते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स, और यू कैन से नल मैट्रिक्स। मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट बनाई थी तो वहाँ जाके आप चेक कर लें, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 0 हो जाएं, मीन्स ऑल AIJ इक्वल्स टू 0। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, 0 हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसमें ऑर्डर पे कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, किसी भी ऑर्डर की हो, बस जैसे मैंने ये लिखा हुआ 0 0 0 0, इसको बोलूँगा मैं 2/2 जीरो मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स का एग्जांपल मैंने लिया ये, जिसमें मैंने 1 2 3 यहाँ पे ऐसे लिख लिया, सब 0 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर कितना आएगा इसका, 2/3 आ जाएगा। मीन्स मैन फिगर क्या है, AIJ इक्वल्स टू 0, ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल यू कैन राइट फॉर ऑल I, J, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कॉमन सेंस की बात है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ फोर्थ नंबर पे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो भाई, अभी तक ऊपर वाली जो मैट्रिक्स थी ना वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती थी, उसमें जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाती वैसे यदि बनाना चाहो। 2/2 की बनाई थी मैंने। इसमें क्या होगा, किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वल हो, तब मैं बोलूँगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करना है तो AIJ, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, पता है, तो यहाँ पर अब M/N ना लिख के मैं M/M लिखूँगा, दोनों कैसे हैं, सेम है। अब जैसे इसमें कोई मुझसे कहे कि भाई 2/2 की मैट्रिक्स लिखो, तो मैं 2/2 की जो मैट्रिक्स लिखूंगा दैट इज कॉल्ड द
स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको बोलूँगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग डील करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिसेस ही डील करेंगे इस पूरे चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? तो मेन मोटो क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। ऐसी मैट्रिक्स को हमने क्या बोला? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई एक इसमें टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, और यू कैन से डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स की बात भी कर लें। मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है? मैट्रिक्स का डायगोनल, अब बात आती है आप कहोगे सर डायगोनल तो हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में डायगोनल्स होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स बनाई एक 3x3 की। अच्छा 3x3 की मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे बनानी है कैसी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान से देखो, जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स मैंने बना ली, ठीक है। इस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें i और j इक्वल है और वो एक पर्टिकुलर डायगोनल पे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल जा रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी i और j सब इक्वल है, तो इसको ही बोलते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। वैसे मैन डायगोनल भी बोलते हैं, फिर दूसरे वाले को ऑफ डायगोनल बोलते हैं। आप तो सिर्फ डायगोनल से याद रखो। तो डायगोनल एलिमेंट्स की भी बात करूं तो aij, all aij in which I equals to j, that is called the diagonal elements। उनको डायगोनल्स क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोल देंगे। बात समझ में आ गई? अभी इसके बेसिस पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और आगे देखूंगा। अच्छा एक टर्म और आता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस, ये हम पढ़ेंगे टर्म, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। What is the meaning of trace of matrix? It is nothing, it is a sum of all diagonal matrix। जितने भी ये diagonal matrix है ना, इन सब diagonal matrix का sum। मतलब मैंने यहाँ पे देखो a i j लिखा है, लेकिन मुझे पता है i इक्वल टू j है, तो मैं a i भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और i यहाँ से n तक जाएगा। सपोज n बाई n, इस केस में 3 तक जाएगा। जैसे इसमें कोई पूछे कि ट्रेस क्या है, तो उसको लिखूंगा ट्रेस a मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? तो मुझे कुछ नहीं करना है, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड कर देना है बस, और जो भी रिजल्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी ऐड करके, जैसे नंबर्स होंगे यहाँ पे, नंबर्स होंगे तो एक नंबर रिजल्टेंट नंबर आ जाएगा, फंक्शन होगा तो फंक्शन आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको मैंने समीशन फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है, ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के पास जो जो बातें थी वो सुनो दोबारा आप। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसे 3x3 से समझ लेते हैं हम लोग, ये वाला स्टैंडर्ड जो ये 3x3 का ज़्यादातर यूज होगा। ऑर्डर कितना है इसका? 3x3। इसमें क्या है? एक तो ट्रेस क्या है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। फिर बात आती है डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें i इक्वल्स टू j है, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। गॉट इट? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिक फंडे को समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से समझना है। अच्छा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात समझ में आ गई, इसका डायगोनल समझ में आ गया, इसका ट्रेस समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पीछे हमने क्या पढ़ा था? कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, ये समझ में आ गई। नल मैट्रिक्स समझ में आ गई। नल मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात और है, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली ओ का यूज करते हैं। बेसिकली ये जीरो है, जैसे ए के प्लेस पे इसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, या ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ज़्यादातर बड़ा जीरो मिलेगा तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जीरो ही है वो, उससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिंबल एक यूज कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या देख लिया? ट्रेस देख लिया और डायगोनल एलिमेंट देख लिया, ठीक है। अच्छा अब इसी बेसिस पे बात करते हैं हम, 5th नंबर पे आ जाएगा अपना डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा खास बात सुनो, अब जो मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा भाई, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ये कंफर्म हो गया कि अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ही चलने वाली है। मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को एक मैं जनरल 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको 2-3 बातें समझाता हूँ, वो सुन लो। अभी तो हालांकि देखा था अपन ने
कि डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे 3 by 3 ले लेते हैं तो A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, फिर आएगा A31 A32 A33। अच्छा ध्यान से देखें यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स थे, एक तो कैटेगरी एलिमेंट्स की वो आ जाएगी AIJ जिसमें I इक्वल्स टू J होगा, ये जो बीच में लिखे हुए हैं इनके भी बात हो गई थी, इनको क्या बोला था हम लोगों ने, डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स इन्हीं के बेसिस पे काम करेगी, ठीक है। अच्छा कुछ AIJ ऐसे भी हैं जिसमें I और J इक्वल नहीं है, कुछ क्यों, बाकी सारे यही हैं जिसमें I और J इक्वल नहीं है, जैसे ये 1 2 है तो इसमें I और J इक्वल का है, बात समझ में आ गई। अच्छा और खास बात सुनो, ये जो 3 है उसमें I जो है वो J से छोटा है, जो अपर 3 है, और नीचे वाले जो 3 हैं ये वाले, इसमें देखो ध्यान से, जो I है वो J से बड़ा है, ठीक है। फाइनली हम लोग इसको याद रखेंगे, समझेंगे। अब बात आती है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ये कंफर्म है। अब हमें उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है जिसमें AIJ और वो AIJ जिनकी I इक्वल्स टू J हैं, इनको छोड़ दो, बाकी AIJ जो दूसरे टाइप के थे, कौन से थे वो, जिसमें I इक्वल्स टू J नहीं था, उन सब की वैल्यू 0 है, जो I इज नॉट इक्वल्स टू J वाले। मीन्स मैन डेफिनेशन ये है, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है, जिसमें इक्वल है उस पर ध्यान नहीं देना है, उसमें कोई एक 0 पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म केस क्या होना चाहिए कि वो सारे एलिमेंट्स जिसमें I J के इक्वल नहीं है वो सारे 0 होने चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल सेट करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0 0 0 0 0 0, यस इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, इसको मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू DIAG, और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन, और यहाँ पे एलिमेंट्स को 1 कॉमा लगा के लिख दूंगा, बस मैं 1 2 3, तो मेरे पास ये कंफर्म हो गया, ये पूरा सेट आ जाएगा। अब मुझे सपोज कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी है और उसका ऑर्डर जो है वो मेरे पास मान लो n ऑर्डर है n, तो मुझे कुछ नहीं करना है, A11 A22 A33 है ना, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ये n ऑर्डर की हो जाए, ये 3 ऑर्डर की है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 3 by 3 है ना। अच्छा 3 by 3 को अब ऑर्डर 3 बोलते हैं यहाँ पे, ये बात भी सुनना, ऐसा ना हो कि इस बात में कोई कंफ्यूजन हो जाए। ऑर्डर 3 का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स में जब दोनों ही सेम होते हैं तो एक से ही रिप्रेजेंट कर दो ना उसको, तो उसको 3 by 3 बोलो या 3 बोलो, इट्स ओके, चल जाएगा। तो बात समझ में आ गई डायगोनल मैट्रिक्स की। हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में कभी कुछ बच्चे पूछते हैं सर यहाँ 0 1 हो सकता है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली मेन पार्ट क्या था कि AIJ वो सारे AIJ 0 होंगे जिसमें I J के इक्वल नहीं है, बाकी यहाँ पर कुछ 0 हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इस पर आगे कुछ और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज पूछ लेते हैं कभी कभी, और नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस पूछ लेते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 0 कितने होने चाहिए। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, उस पर चेक कर लो आप, नंबर ऑफ मिनिमम zeros in a diagonal matrix, in a diagonal matrix of order n, matrix of order n, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे n स्क्वायर माइनस n। अब समझ लेते हैं, जब बताई दिया मैंने, जैसे ऑर्डर 3 की बात करें तो ऑर्डर 3 में जो जीरोस होंगे वो 3 स्क्वायर माइनस 3 यानी 9 माइनस 3 कितने होंगे 6 होंगे। तो ऑब्वियसली मेरे पास 6 0 तो कम से कम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। मैंने इसलिए बोला मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, याद रखना मिनिमम जीरोस, क्योंकि कहीं एक 0 सर यहाँ डाल दिया वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। अच्छा इसी पे पूछ लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पूछ लेते हैं। लो एक क्वेश्चन और बना दिया। अब यार ये दिमाग वाले क्वेश्चन है, खुद अपने दिमाग में लगाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ऑफ ऑर्डर n वही सेम है, ऑफ ऑर्डर n ऑफ अ डायगोनल, लिख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर
ऑर्डर n डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी बात चलिए, तो आंसर आएगा n+1। क्यों भी? तो कॉमन सेंस है, जैसे 3 था तो मैंने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्ट बनाने हैं, तो डिस्टिंक्ट मैंने तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट रख दिए और एक 0 तो रखोगे ही यहाँ पे, तो 4 हो गए ना इसमें, तो 3+1 4 ही होता है। बात समझ में आ गई? ये बात हो। अब कोई कहे सर यहाँ 0 हो गया, हाँ उसके इसमें 3 रह जाएंगे, इसलिए मैंने नंबर क्या यूज किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बात हो गई डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। एक्चुअली मैंने भी एक बात बता दी थी आपको कि जितने भी मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब क्या मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसकी खास बात बताएं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में भी इसको हम बोलते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मीन्स हमें डायगोनल मैट्रिक्स का जो नेचर है वो भी पता होना चाहिए। अब बात आती है कि ये कैसा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स तो अभी हमने पढ़ रखा था। तो डायगोनल मैट्रिक्स में इस केस में क्या है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेम है, इक्वल एलिमेंट्स हैं, उनको मैं कांस्टेंट जैसे सपोज ए से रिप्रेजेंट कर दूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने ये कहा कि मेरे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है और उसको मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों के एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे, और बाकी ये डायगोनल मैट्रिक्स होना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। मीन्स यू कैन से aij इक्वल्स टू a हो जाएगा फॉर ऑल i इक्वल्स टू j, और बाकी जो aij हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू j। इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, सपोज मैंने एक रिप्रेजेंट किया फॉर द ऑर्डर 2, तो 2/2 ऑर्डर का यदि स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ ऑर्डर 2 आ गया। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 3/3 का ले लो आप स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं सबको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप कोई नंबर ले सकते हो दूसरा, तो यहाँ 3 3 3 आ जाएगा, बाकी हर जगह क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0, ये सारे आ जाएंगे। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 6 नंबर पे। अब स्केलर के बाद 7 नंबर पर मैं आपसे कहूँ तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको यूनिट मैट्रिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। स्केलर के बाद ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें और स्केलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स यू कैन से इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो यदि मैं इसको स्केलर के टर्म में यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये डायगोनल ही हो गया और स्क्वायर भी हो गया। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो aij, जिसमें मैं कह रहा था कि i इक्वल्स टू j है ना, उन सब की वैल्यूज़ 1 है, और बाकी aij जिसमें i नॉट इक्वल्स टू j है वो सारे के सारे क्या हैं, 0 है, जस्ट लाइक डायगोनल मैट्रिक्स। और ख़ास बात है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल i का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल 0 का यूज़ करता था। यहाँ पे यूनिट का एक और नाम होता है आइडेंटिटी, यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी के नाम से भी मिल जाता है और यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी मिलेगा। ये दोनों टर्म्स हमें याद रखने हैं। जैसे सपोज मैंने I3 बोला, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ I3? I3 का मीनिंग ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 1 1 आना है, बाकी सारे प्लेसेस पे 0 वाले प्लेस हम यहाँ फिल कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द I3। गॉट इट? ये बात समझ में आएगी। जैसे I2 की बात करते हैं तो I2 क्या होगा, I2 होगा 1 0 0 1, दिस इज I2। ऐसे I4 हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? गॉट इट? तो ये हमने कौन सा देख लिया, हमने देख लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एक और टाइप जिसको मैं बोल सकता हूँ अपर ट्राइंगुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? व्हाट इट? इसके टाइप की स्टडी करते हैं। एक्चुअली अभी तक हमने जो पढ़ी है वो सारी मैट्रिक्स कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है भाई, अब ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अब अपर ट्राइंगुलर का मीनिंग क्या है? देखिए, यदि मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग लिखूं तो सपोज मैंने एक aij एक मैट्रिक्स मान ली और मैंने इसका ऑर्डर मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m/m ऑर्डर मान लिया मैंने। गॉट इट? ठीक है,
स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यही बात होती है। अब सुनो, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ध्यान से समझना और मैं इसको समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स हो, तो मैंने अच्छा अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को ध्यान से हम लोग देखते रहें तो इसमें क्या होगा कि एक तो आता है डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, और दूसरे आते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यू कैन से डायगोनल एलिमेंट्स में जो आई और जे होता है वो तो क्या होता है, इक्वल होता है। इसके अलावा जो ऊपर का रीजन है यहाँ पर आई लेस देन जे होता है और नीचे वाले रीजन में आई ग्रेटर देन जे होता है। तो अपर ट्रायंगुलर में बस हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर अपर बनेगा, अपर ट्रायंगुलर। तो ये जो नीचे वाले हैं ना ये जीरो हो जाएंगे, मीन्स ऑल ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मान लो इसको मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपर ट्रायंगुलर बनाना है, नीचे वाले ये तीनों जीरो रखने हैं। मीन्स यहाँ तो मैं सपोज मैंने 1 2 3 लिख लिए, कुछ भी लिख सकता हूँ, कंफर्म जो है ना वो ये 3 जीरो होने चाहिए। बाकी यहाँ जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इट्स ओके, सपोज 3 4 5 कुछ भी पड़ा हुआ है इट्स ओके, चलेगा। दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। तो हम लोग याद ऐसे रखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर में नीचे जीरो बनते हैं, उल्टा याद रख लें, या फिर अपर ट्रायंगुलर में जो ऊपर के नॉन जीरो। हालांकि ये बात सही नहीं होगी क्योंकि कुछ जैसे 3 के प्लेस पे जीरो हो सकता है, व्हाट इट। ऐसे ही एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं लोअर, और अब नाम से पता चल रहा होगा अब हमें क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अब ये जो वर्क हो रहा था नीचे अब ये ऊपर होगा। मीन्स मैं किसी मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर बोलूंगा तो उसमें ए आई जे जीरो होंगे। कौन से, जहां आई, देखो ध्यान से देखो, अब जीरो मुझे यहाँ रखने हैं जहां आई जे से स्मॉलर है। एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, नाम लोअर ट्रायंगुलर है ना, तो लोअर ट्रायंगुलर में जो जीरो आएंगे कहाँ आएंगे, वो ऊपर आएंगे। ऐसा दिमाग में फिट कर लो। तो वही 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 2 4, अब अभी मैंने दिखाया था, देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे नीचे लेके हम लोग, बस अभी भी काम नहीं चलेगा। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या था, आई कितना है 2 है और जे कितना है, सॉरी I1 है J2 है, यहाँ I1 है J3 है। इसमें कौन से जीरो होने हैं, जिसमें I लेस देन J हो, तो ऊपर वाले तीनों क्या हो जाएंगे जीरो। तो उसके जस्ट अपोजिट करना है, तो ये जीरो रख दो। यहाँ पे फिर एलिमेंट्स कुछ भी हो, -1 2 3, ये दो कैटेगरी कौन सी हो गई, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। गॉट इट, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी। अब एक और लास्ट में बात कर ले जिसको बोलते हैं सिंगलेटन। सिंगलेटन मैट्रिक्स, ऐसा कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, बस नाम से हमें पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। सपोज जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि एक मैट्रिक्स है भाई और उसमें 2 लिखा हुआ है, मीन्स ऑर्डर 1 by 1 हो जाएगा। यस, इट इज अ सिंगलेटन मैट्रिक्स। गॉट इट, बात समझ में आ गई, ठीक है। सिंगलेटन मैट्रिक्स के बाद एक टॉपिक और समझते हैं जिसको मैं बोलता हूँ सब मैट्रिक्स। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपके यूज में नहीं आने वाला, फिर भी समझ लेते हैं। आप सब मैट्रिक्स का मीनिंग समझ रहे हो, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स निकलेगी, है ना। तो ये कह सकते हैं अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और बोथ इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सपोज कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, जैसे मैंने मान लो एक गिवन मैट्रिक्स डिसाइड की A B C D और यहाँ मैंने लिख लिया X Y Z W, फिर मैं लिख देता हूँ P Q R S। सपोज ये मैट्रिक्स है। अब मैं इससे कुछ मैट्रिक्स बना दूँ, जैसे मान लो मैंने इसको रखा और बाकी को डिलीट कर दिया, तो A C X Z P Q ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और मुझे बनाना है, सपोज मैंने इस वाले कॉलम को डिलीट कर दिया, बस A B D X Y W P Q S। बात समझ में आ गई, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
for equality of two matrices, their order must be equal. Thereafter, take any general element of one matrix, then it must be equal to the corresponding element of the same row and same column of another matrix. क्या मीनिंग हुआ इस बात का? सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ये, इसको मैं अभी बोल रहा हूँ AIG, ठीक है, इसका सपोज ऑर्डर है m/n. एक दूसरी मैट्रिक्स और है, ठीक है, उसको मैंने डिनोट किया BIJ से. अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, पहली बात. अच्छा, इसको सपोज मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में लूँ तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 -1 एंड 3. अब मुझे बी मैट्रिक्स तो लेनी है ना, वो बी मैट्रिक्स कैसे लेनी है? मुझे यदि इसको इसके इक्वल रखना है ना, तो ऑब्वियसली मुझे ऑर्डर तो सेम रखना ही पड़ेगा. तो ऑर्डर कितना है? 2/2. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. मीन्स यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और कुछ भी नहीं आ सकता है. देन वी कैन से द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द मैट्रिक्स B. तो मैं यदि इसको इक्वलिटी को डिफाइन करना चाहूँ तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम, शुड बी सेम. ये दोनों सेम होने चाहिए. फर्स्ट बात तो ये होगी. सेकंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ईच मैट्रिक्स शुड बी सेम. ओके, तो इस बात को लिख लेते हैं. करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझते हो आप? इस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है, ये पोजीशन कौन सी है भाई? ये पोजीशन है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो उसी के लिए बात कर रहा हूं मैं. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग A11 ये हो जाएगा. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम. बात समझ में आ गई? तो ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सिंपल सी बात है. चलिए इसको कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. क्वेश्चंस में हम कुछ अननोन क्वेश्चन के फ्रेम में भी ले सकते हैं. सपोज जैसे मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ यहाँ पे, और आप भी फ्रेम कर सकते हो. जैसे मानो x y z a एंड b c, ये एक मैट्रिक्स ले ली. ऑर्डर कितना है? 3/2. और मैं लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स और बना लेता हूँ, -1 0 2 3 1 -2. व्हाट इट? इसका ऑर्डर कितना है? 2 3. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z a b c. देन कंपेयर. x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -2. तो सिंपल सी बात हो गई, जिसको हमने क्या बोला हेडिंग को? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. तो बेसिक फंडा इक्वलिटी में क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम. ओके.